अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंडिया में नेशनल लेवल पर बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा अपोजिशन लीडर है इस वक्त इंडिया के अंदर, दैट इज़ राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के सरबराह। कल राहुल गांधी ने एक धुआंधार तकरीर की है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, जिसकी गूंज वैसे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट तक सुनाई दी है, न्यूयॉर्क तक इस स्पीच की गूंज सुनाई दी है और वहां अमेरिका से भी इनकी स्पीच पर कमेंट्स आ गए हैं। ऐसा वैसे नॉर्मली होता नहीं है कि किसी मुल्क का अपोजिशन लीडर बयान दे कोई और अपने ही मुल्क की पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान दे और उस पर आलमी लेवल पर टिप्पणी शुरू हो जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी एक बड़े लीडर के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं इंटरनेशनली और उनको सुना जा रहा है, उनको फॉलो किया जा रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट उनको फॉलो कर रहा है, उनके बयानात पर टिप्पणी देना उन्होंने शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने कल कहा है कि इंडिया मोदी सरकार की गलत और बेतुकी फॉरेन पॉलिसी के कारण दुनिया में अब अकेला पड़ चुका है, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा अब। उन्होंने कहा कि आस्क योरसेल्फ व्हाई यू आर नॉट एबल टू गेट अ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे। We are completely isolated and surrounded. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime you could have committed against the people of India. चीन की वजह से कोई मुल्क इंडिया के रिपब्लिक डे में आने को तैयार नहीं है कि कहीं चाइना ना नाराज़ हो जाए, ये हाल हो गया है। और प्रोबेबली ये शायद पहली बार हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में कि रिपब्लिक डे में कोई बाहर का गेस्ट मौजूद नहीं था, ये पहली बार हुआ है। इतने बुरे हालात इंडियन डिप्लोमेसी की तारीख में शायद ही कभी हुए हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि चाइनीज हैव अ वेरी क्लियर विजन ऑफ व्हाट दे वांट टू डू। द सिंगल बिगेस्ट स्ट्रेटजिक गोल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी has been to keep Pakistan and China separated. What you have done is you have brought them together. ये एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया हुआ है सारा कुछ। और वैसे राहुल गांधी की इस एक बयान से आपको समझ आ गया होगा, इस एक स्टेटमेंट से, कि इतने डेकेड्स तक के कांग्रेस वालों की सरकार रही इंडिया में, तो फिर उन्होंने इतने डेकेड्स तक लद्दाख और कश्मीर पर से आर्टिकल 370 हटाया क्यों नहीं था। अगर वो चाहते तो वो भी मोदी साहब की तरह एक बिल लेकर आते, अगर वो चाहते तो वो भी मोदी साहब की तरह लेकर आते, नेशनलिस्टों की नज़र में हीरो बन सकते थे और पॉलिटिकली उनको फ़ायदा होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि दे न्यू दैट दिस मूव विल क्रिएट द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स फॉर इंडिया अगेंस्ट चाइना एंड विल स्ट्रेंथन चाइना पाकिस्तान नेक्सस अगेंस्ट इंडिया। उनको पता था पहले ही कांग्रेस वालों को, इसीलिए उन्होंने नहीं किया। उनकी ये असेसमेंट थी। जाहिर सी बात है कि पढ़े लिखे लोग और बड़े हाईली क्वालिफाइड जो उनके लोग होते हैं वो फॉरेन सर्विस में रहते थे कांग्रेस के दौर में। आजकल तो सारी की सारी जो इंडिया की फॉरेन सर्विस है सब जानते हैं कि एक ही शख्सियत चला रही हैं, मित्र 56 इंच वाले। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो राहुल गांधी ने कहा कि इंडियन फॉरेन सर्विस का मेन गोल हमेशा यही हुआ करता था कि चाइना के साथ इंडिया का कम से कम इतना रिलेशन हो हमेशा कि उसके ज़रिए हम एक सेपरेशन बहरहाल पैदा कर सकें, रख सकें चाइना और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटजिक लेवल पर। 5 अगस्त 2019 को जब मोदी जी ने आर्टिकल 370 वाला ब्लंडर किया था, ब्लंडर, ये मिस्टेक नहीं थी, ये ब्लंडर था, जब उन्होंने ये किया ना तो उसके 5 रोज़ के बाद नादरीन आपको पता है क्या हुआ था। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने ये हटा दिया, एनेक्स कर दिया उन्होंने। लद्दाख जिस पर चाइना का क्लेम है और कश्मीर जिस पर पाकिस्तान का क्लेम है, दोनों को उन्होंने एनेक्स कर दिया था ये आर्टिकल हटा के। लेकिन इसके 5 रोज़ के बाद 10 अगस्त 2019 तक इंडिया भांप चुका था कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मोदी हैज़ मिस्ड इट कम्प्लीटली। उन्होंने बिल्कुल भोंडे अंदाज से सारी सिचुएशन को रीड किया। इंडिया को 5 दिनों के अंदर अंदर असल में पता चल गया था और ये सबको पता चल गया था कि मोदी ने चाइना को गलत रीड किया है। मोदी साहब की सोच ये थी कि देखें, वी आर इम्पोर्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम चाइना, हमारी जो इंडस्ट्री है वो चाइना की मार्केट से अरबों डॉलर्स की चीज़ें मंगवाती है, तो इससे बिजनेस के रिलेशंस की वजह से चाइना अपने रिलेशंस बिगाड़ेगा नहीं हमारे साथ, ये मोदी साहब की सोच में था। लेकिन 2-4 रोज़ में ही उनको पता चल गया कि नहीं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को चाइना भेजा गया था 5 दिनों के बाद ही, 10 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाने के 5 दिनों के बाद इनको वहाँ पर भेजा गया और वहाँ जाकर जयशंकर साहब, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, ने चीनियों से कहा कि मित्रों, हमने ये हरकत तो की है, लेकिन देखें ना, इससे हमारे और आपके बायलैटरल रिलेशंस पर असर थोड़ी पड़ेगा।
क्या बात कर रहे हैं आप, तो पहले भी हमारे मित्र थे, अब भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, गुस्सा मत करिएगा। एलओसी पर और एलएसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने जाकर ये स्टेटमेंट दिया कि कोई फ़र्क नहीं, पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है वो भी ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, उस पर कोई असर नहीं, आपके साथ भी जो बॉर्डर है कोई असर नहीं पड़ेगा, एलओसी पे भी नहीं, एलएसी पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, चिल। बट द चाइनीज़ रिजेक्टेड दीज थिंग्स, उन्होंने फौरी तौर पर इसको रिजेक्ट कर दिया और गुस्से का इजहार किया कि आपने बहुत बड़ी एक हरकत कर दी है। सारे नैरेटिव को उन्होंने रद्द कर दिया और इसके कुछ ही रोज़ के अंदर अंदर दुनिया ने देखा कि चाइनीज़ पीएलए की जो सारी की सारी टॉप की लीडरशिप थी ये पाकिस्तान आ गई थी इस हरकत के कुछ ही दिनों के बाद। ये आगे तो शुरू में 2019 में ही सबको पता चल गया था कि क्या होने जा रहा है। सारी जो पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उसकी टॉप की लीडरशिप पाकिस्तान आई थी, हफ्ते भर का उनका दौरा था और इसमें वो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप से मिले और सारे अहम फैसले ले लिए गए थे उसी वक्त। और इसके चंद माह के बाद फिर लद्दाख हो गया था, उसके फ़ौरन ही बाद लद्दाख हो गया, ऑलमोस्ट फ़ौरन बाद, अब 4-6 महीने के बाद ही हो गया लद्दाख। और अब इन दोनों मुल्कों का विज़न जो है ना ये क्लियरली नज़र आता है कि ये डिस्प्यूटेड इलाकों को वापस लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ ये हो गई है कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम राहुल गांधी की इस स्टेटमेंट को इंडोर्स नहीं करते कि चाइना और पाकिस्तान एक ही फ्रंट है। और अमेरिकन्स ने कहा है कि हमारा, ऐसा वैसे होता नहीं है कि वो किसी मुल्क के लीडर ऑफ द अपोजिशन के बयानात पर स्टेट डिपार्टमेंट बयान दे दे। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग, ऐसा होता नहीं है यूजुअली। लेकिन अजब बात है, अमेरिकन्स बोल पड़े हैं इस पर, अजब बात है, वो बोल पड़े राहुल गांधी की स्टेटमेंट पे। उन्होंने कहा कि हम इंडोर्स नहीं करते राहुल गांधी की इस स्टेटमेंट को कि चाइना और पाकिस्तान एक ही फ्रंट है, पाकिस्तान हमारा अमेरिकन्स का स्ट्रेटजिक पार्टनर है, उन्होंने कहा। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई आपको किसने कहा है कि इंडोर्स करें या ना करें, हमने तो आपका नाम ही नहीं लिया, आप कौन होते हैं, हमने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर बात की है, आपका नाम भी नहीं लिया, फिर आप कैसे इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरी गड़बड़ ये हुई है कि अगर अमेरिका भी कह रहा है, ज़रा इसको क्लोजली देखने की ज़रूरत है, अगर अमेरिकन भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, चीन भी कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, तो इंडिया कहाँ है फिर, किधर गया इंडिया, ये क्या हो रहा है। अमेरिकन भी कह रहे हैं कि हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, चाइनीज़ भी कह रहे हैं हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, तो इंडिया किधर है फिर इसमें। अमेरिकन कह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं ये तो वही बता सकते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट ने बाकायदा कल कहा है कि ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान स्ट्रेटजिक पार्टनर है और हम ये भी नहीं कहते मुल्कों को कि आप हमारी साइड लें या चाइना की साइड लें, ऐसा भी नहीं कहते हम। इसका मतलब है कि अमेरिका सिर्फ सियासी तौर पर पॉलिटिकली बीजेपी के साथ है, ना तो वो प्रैक्टिकली चाइना के खिलाफ उनकी मदद कर रहे हैं। अभी तक 2 साल हो गए हैं और कोई प्रैक्टिकली उन्होंने मदद नहीं की मिलिट्री हवाले से, और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कोई मदद करने को तैयार हैं वो अमेरिकन। इससे यही महसूस हो रहा है कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशन सिर्फ सियासी लेवल का है और इसकी कोई ज़्यादा स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस शायद वो नहीं रही। इंडिया के एक्स मित्र देश रूस की और इंडिया के आज के जो सबसे बड़े दुश्मन है चाइना, इनकी वजह से मीटिंग होने वाली है। 1-2 रोज़ के अंदर आपको खबर पहुंच जाएगी कि इनकी मीटिंग होने वाली है दोनों की, जहां पर वो यूक्रेन के इशू के हवाले से मुकम्मल कोऑर्डिनेशन का ऐलान करने वाले हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम तरीन रिजोल्यूशन चाइना और रूस की जानिब से जॉइंट रिजोल्यूशन सामने आ सकता है विद इन फ्यू डेज। दिस वी कैन टेल यू, बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है और विद इन 1 और 2 डेज यू विल सी दिस हैपनिंग। अगले 2 रोज़ इस हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अमेरिका के खिलाफ और नेटो के खिलाफ उनकी तरफ से ज्वाइंट रिस्पॉन्ड का ऐलान हो सकता है रूस और चाइना की जानिब से। रूस, ये याद रखिए, रूस विच यूज टू बी इंडियाज टॉप अलाई वंस अपॉन अ टाइम, ये होने वाला है। और जब राहुल गांधी कह रहा है ना कि हम घिर चुके हैं मुकम्मल तौर पर, तो बेसिकली वो ये सारे आलमी महाज देख कर बात कर रहा है कि जिस मुल्क पे हम आसरा रख के बैठे अमेरिकन, वो हमारी हेल्प करने को तैयार नहीं है चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जो हमारे इत्तेहादी हुआ करते थे रशियंस, वो हमारे दुश्मनों के साथ मिल चुके हैं और हम घिर चुके हैं। राहुल गांधी की बात में गौर करने की ज़रूरत है, इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, उसकी बात पे वज़न है। वो बंदा जो बात कर रहा है ना, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो सही बात कर रहा है। इंडिया अपने इत्तेहादी खो रहा है और उसकी फॉरेन रिलेशंस जो है ना वो डिसबैलेंस हो चुके हैं। देखें, एक बात बता दें आपको,
ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका के साथ कांग्रेस के दौर में या इससे पहले इंडिया के रिलेशंस कभी ख़राब हुए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर कोई ये कह रहा है ना कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशन अमेरिका के साथ, ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि उनके रिलेशंस ख़राब। अमेरिका के साथ भी इंडिया के हमेशा अच्छे रिलेशंस रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडिया रशिया के इतना दूर चला गया हो, ऐसा कभी, ये पहली बार हुआ है। तो जिस इत्तेहादी से मिलिटरली इंडिया डिपेंडेंट हुआ करता था, रशियंस, दे हैव लेफ्ट इंडिया मिलिटरली। लेफ्ट कैसे? अब लोग कहेंगे कि अभी तो S-400 बेचा है उन्होंने, लेकिन देखें S-400 आज की जंगों में काम नहीं आएगा इंडिया को। पाकिस्तान के खिलाफ आ सकता है, चाइना के खिलाफ नहीं आ सकता। लेकिन आपको ये बता दें कि मिलिटरली इनकी इंट्रॉपरेबिलिटी बहुत एक गहरी हो चुकी है। ज्वाइंट रेजोल्यूशन आने वाला है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिलिटरली ये दोनों मुल्क बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ अमेरिका एंड नेटो फैक्टर। तो राहुल गांधी को नज़र रखें, आप इनकी बातों पर नज़र रखें, इनकी बातों में वज़न है और अमेरिका में भी इनको रीड किया जा रहा है।